Hello friends, welcome back to another video of my channel Learning Made Easy. I have again come with another video that has been requested a lot by my viewers. So before beginning, I wish you all a very happy new year. Now this is my first video of this year 2021. So stay blessed, stay safe. Okay, so let's begin the video. It is on अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले chapter question and answers. If you have not watched the summary video, please find the link to the same in the description box. Okay, so let's begin the video. First, we have a set of questions which includes 25 to 30 words. First question, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? In Arab country, why is Lashkar? Lashkar means a group of people. Why are they known as Nuh? Okay, is the question. Answer. अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे हमेशा रोते रहते थे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे. So in Arab, Lashkar is compared to Nuh. They say that Lashkar and Nuh are same because both of them actually they've become sad when they get to know any sad story about anyone. They keep crying. They cannot hear anybody or they cannot see anybody in depression. Okay, that is why Nuh and Lashkar, a group of people in Arab country, are said to be same. ओके, नूह को ईश्वर का संदेश वाहक भी कहा जाता है. नूह, एज यू ऑल नो, इन इस्लाम इज संदेश वाहक. संदेश मीन्स मैसेज, संदेश वाहक मैसेंजर. सो नूह इज़ अ प्रॉफेट हु इज़ अ मैसेंजर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? नाउ हियर इन द स्टोरी, लेखक्स मदर, ऑथर्स मदर, actually does not allow people to pluck leaves from the trees. So which time does she not allow and why is the question. आंसर, लेखक की माँ कहती थी कि जब भी सूरज ढले अर्थात शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए. So Lekhak's mother says that you shouldn't pluck leaves from the trees at the time of evening, शाम के समय, when सूरज ढल जाए, means sun sets. ओके, एंड वाई? क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं. अकॉर्डिंग टू हर, द ट्रीज क्राई व्हेन यू प्लक लीव्स आफ्टर सनसेट्स. ओके, द ट्रीज स्टार्ट क्राइंग. इट्स जस्ट अ बिलीफ, अ सुपरस्टिशियस बिलीफ. ओके, नेक्स्ट, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? असंतुलन मीन्स चेंजेस और डिस्टर्बेंस दैट यू क्रिएट इन प्रकृति, इन नेचर. सो बिकॉज ऑफ दैट, व्हाट इज द परिणाम, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट, इज द क्वेश्चन. आंसर, प्रकृति में आए असंतुलन का बहुत अधिक भयानक परिणाम हुआ. द रिजल्ट हैज़ बिकम वेरी भयानक, वेरी स्केरी. लाइक गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है. इट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर. बरसात का कोई निश्चित समय नहीं है. देयर इज़ नो फिक्स्ड टाइम, निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम फॉर बरसात. रेनी सीजन. भूकंप, अर्थक्वेक, सैलाब, फ्लड, तूफान, स्टॉर्म, और रोज़ कोई ना कोई नई बीमारियां जन्म ले लेती हैं. So all this kind of calamities or any kind of new disease are always or on daily basis it is actually taking birth in this world. Janm leti hai means it is taking birth. New diseases are taking birth in this world रोज़, डेली. और मानव का जीवन बहुत अधिक कठिन हो गया. एंड इट हैज़ मेड द लाइफ ऑफ मानव, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? वाई डिड ऑथर्स मदर कीप अ 1 day होल्ड फास्ट, रोज़ा, फास्ट. ओके, आंसर, बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की. व्हेन अ कैट एक्चुअली ब्रेक्स एन एग ऑफ द कबूतर, the couple kabutar, actually the author's mother tries to save the other egg. Okay, so she climbs on a stool to save the other egg. Raksha, save. कोशिश की, she tried. Okay, कोशिश means to try. परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से छूट गया और टूट गया. So, but what happens? When she was trying to actually save the other egg, it slipped off from her hands, छूट गया और टूट गया, it broke.
ओके ये सब देखकर कबूतरों का जोड़ा परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगे. सो सीइंग दिस द जोड़ा मीन्स couple of the kabutar, male and female. Kabutar, you can see a pigeon or dove, both are said to be kabutar. So when they saw this, they became very sad and they started idhar udhar here and there फड़फड़ाने लगे with they started flattering their wings and just flying here and there. Okay, कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछड़ने का दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए. So when author's mother saw the sadness in the eyes of those kabutar, she herself got tears in her eyes and she became very sad. Okay, इस पाप को खुदा से माफ़ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का उपवास रखा. सो पाप मीन्स sin. So to get forgiveness from God, माफ़ करवाने के लिए, to get forgiveness from God, she kept one whole day उपवास रोज़ा, same meaning fasting. Okay, next question. लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए. सो ऑथर फेल्ट ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम ग्वालियर टू बॉम्बे, ही फेल्ट सम डिफरेंसेस, बदलाव. व्हाट वर दे? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू नीड टू एक्सप्लेन दैट. आंसर, लेखक कहता है कि ग्वालियर से बम्बई के बीच समय के साथ काफ़ी बदलाव हुए हैं. अकॉर्डिंग टू ऑथर, समय के साथ एज द टाइम पास्ट there has been many changes on the way from Gwalior to Bombay. वर्सोवा में जहाँ लेखक का घर है, वहाँ लेखक के अनुसार किसी समय दूर तक जंगल ही जंगल था. So Versova is another place where Lekhak's house used to be there. So he says that earlier it was in Versova, it was jungle or forest. Okay, you could see only forest over there. पेड़ पौधे थे, trees and plants were there. पशु पक्षी थे, birds and animals were there. और भी ना जाने कितने जानवर थे. And there were many more, he doesn't know, but there were many more animals over there. अब तो यहाँ समुद्र के किनारे केवल लंबे चौड़े गांव बस गए हैं. But now on the seashore, समुद्र के किनारे seashore, there is only गांव. There is a village actually over there. Houses have been built. Only these can be seen. There is no forest, no birds and animals staying there. इन गाँव ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है. And this village to get built over here, a लेखक is saying that we don't know how many birds and animals must have become homeless, because of building a village over there. इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए हैं. Some birds and animals have left that place. They have left the city and they have just went away. और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं कहीं पर भी अस्थाई घर बना लिए हैं. And those birds and animals who had not leave, who couldn't leave, they have made asthai ghar. Asthai ghar means a temporary house. Now why is it said temporary house? Let's see. asthai इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता. asthai temporary because कब कौन, who and when will come and just again remove that birds and animals from there and construct something else over there, nobody knows. So these birds and animals who are left over there, they have made temporary house because they don't know when again they have to leave. Okay, next question. डेरा डलने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए. द वर्ड डेरा डलना इज यूज्ड इन दिस चैप्टर. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट इज द क्वेश्चन. डेरा अर्थात अस्थाई घर. डेरा मीन्स अस्थाई घर, विच आई ऑलरेडी सेड यू, इट इज़ टेम्पररी हाउस. अस्थाई इसलिए क्योंकि कब कौन तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता. एज आई सेड, नोबडी नोज हु इज गोना कम एंड ब्रेक देयर हाउस. बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए. Because of many imarat, many buildings being constructed over there, many birds have become homeless. और जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में अपना डेरा डाल दिया. सो when they didn't get a place to make their घोंसला means nest, what they have done is they have on the building itself they have done डेरा डालना. They have put a temporary house or a nest on the building itself. You can see in the balconies, you can see on the terrace of buildings, right? You can see the birds making nest over there. So because they don't have any other place
No trees are left because of whatever the human beings are doing to the nature. So they have made temporary houses here and there. Next question. शेख अयाज के पिता अपनी बाजू पर काला चोंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? Now this question I forgot to make it in bold. So this question means that Sheikh Ayaz's father, when he saw on his baju, means on his back, when he saw a chonta, kala chonta, baju you can say shoulders. So a kala black chonta ant was rengta, means how the ants walk slowly. It is known as rengta. So when he saw that, he bhojan chhodkar, bhojan food, he left the food and he just ut khade hue, he stood up. Okay, now why was that? Question. Answer. एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे. One day he was actually having a bath and he was returning from there. उनके माँ ने भोजन परोसा. शेख अयाज मदर सर्व्ड फूड, भोजन. अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र एक उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले चोंटे पर पड़ी. Now he was actually going to have the first bite of the food into his mouth. He was just going to put it, and that is a time when his nazar, when his vision is actually falling on this ant walking slowly, धीरे धीरे. Okay? जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए. कीड़ा means insect. When he saw this insect, he left the food, he just stood up. उनको खड़ा देखकर शेख अयाज की माँ ने पूछा कि क्या बात है? Now when Sheikh Ayaz's mother saw her husband actually stood up suddenly while eating food, she asked, what happened? Okay, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? She is asking, did you not like the food? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं. So on this he replied, जवाब दिया that ऐसी कोई बात नहीं, no that is not the matter. उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं. So he says that I have made someone homeless. I'm going to leave this insect to its house back. Okay, where he went to have a bath. I'm going to leave this ant over there itself. Okay, so this was how, people those days, not all, but some of them actually, how sad they felt, even for an insect they had pity. But today if you see, easily people actually make human beings homeless. A human being makes another human being homeless, just, mercilessly. Okay, now this is the end of 25 to sorry, how many words were there? Yeah, 25 to 30 words question answers. Now next we'll move on to the next set, that is 50 to 60 words question and answers. Okay, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी, increasing आबादी, population का पर्यावरण पर, on the environment, क्या प्रभाव पड़ा? What is the effect of increasing population on the environment is the question. आंसर. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है. So as जनसंख्या और आबादी, same meaning population, as it is increasing, samudra, that is sea, is actually going on shrinking. Okay, when you construct buildings and when you make villages or we are building houses on land, automatically the water loses its place, it goes backward. Okay, that is what is being explained here. लोगों ने पेड़ों को काटकर रास्ते बनाना शुरू कर दिया. What people have started doing is that they have started cutting trees and started making रास्ता, path over there, ways. Okay, प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी बस्तियों को छोड़कर भाग रहे हैं. Now pollution has increased a lot, this much that even birds and animals have started leaving their basti, the place where they live, and they have just started flying away. बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है. बारूद is actually gunpowder. It is another kind of pollution that is being created. You can just avoid this line if you don't want to. This is not very necessary. But this also has made the life of people in very big difficulty. वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है. This I have already explained earlier, that how during the summer hot, it's very hot, and during there is no fixed time for rainy season and all the calamities, and there are new diseases getting born in this world on daily basis. सेम थिंग इज़ बीइंग सेड हियर. बरसात का कोई निश्चित समय नहीं, भूकंप, सैलाब, तूफान, रोज़ कोई ना कोई बीमारी,
और ना जाने क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है. दिस इज़ ऑल नतीजा, रिजल्ट ऑफ द मानव के द्वारा, द थिंग्स दैट मनुष्य हैज़ डन प्रकृति के साथ, ऑन द नेचर दे हैव डन छेड़छाड़, डिस्टर्बेंस. ओके, इन सभी के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज़ बिकम अस्त व्यस्त, मीन्स वेरी डिफिकल्ट. मानव के जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है. ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दिस हैज़ अ वेरी ग्रेट इफेक्ट. ओके, प्रभाव, इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली क्यों लगानी पड़ी? द वाइफ ऑफ लेखक हैड टू पुट अ जाली, अ नेट ऑन द विंडो. सो व्हाई वाज दैट इज द क्वेश्चन. आंसर, दो कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा है. टू कबूतर, टू पिजन और डव, दे हैड मेड अ हाउस, अ नेस्ट, घोंसला इनसाइड देयर फ्लैट, लेखक्स फ्लैट, ऑन एन ऊंचे स्थान, ऑन अ हाइट. ओके, उनके बच्चे अभी छोटे हैं. देर आर किड्स इन दैट ऑफ कबूतर हु आर वेरी स्मॉल. उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी. द पालन पोषण, टू टेक केयर, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. So the responsibility to take care of these two kids are on the heads, on the heads and shoulders of these two कबूतर जोड़ा, कपल. बड़े कबूतर दिन में बहुत बार उन छोटे कबूतरों को खाना खिलाने आते जाते रहते थे. So the big kabuters, the big kabutar, actually the mother and father kabutar, they keep coming and going to give food to the small baby kabutar. Okay, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी. So because of this kabutar coming and going, it created a lot of difficulty for लेखक and his family inside the flat. कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते थे और चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे. So sometimes these kabutar, when they just come in and they're flying out and they're coming in, so at that time they just hit some things, टकरा जाते थे, and they break those things inside the flat. कबूतरों के बार बार आने जाने और चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहाँ कबूतरों का घर था वहाँ जाली लगा दी. So because of all these fuss and fuss created inside the flat because of this kabutar coming and going, they planned and they started, the lekhak's wife was forced to create a net on the window so that this won't continue. कबूतरों के बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया, and also the kids of कबूतर were also removed from there, हटा दिया. जहाँ से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को बंद कर दिया जाने लगा. So the place from where kabutar used to come in and go out, that window was also closed. Okay, now this is why the lekhak's wife had to actually put a jali on the khidki, a net on the window. Next question, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? What is the reason for the samudra, the sea, being angry, and how did it show its anger? ओके, आंसर, कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं. सो सिंस मैनी ईयर्स, कई सालों से बिग बिग बिल्डर्स, बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर, बिग बिग बिल्डर्स, दे इन ऑर्डर टू मेक देयर बिल्डिंग्स इन शॉप्स, दे हैव एक्चुअली मेड द सी, पीछे धकेल कर, दे हैव पुश्ड द सी बैकवर्ड. Okay, it doesn't mean that they have literally started pushing the sea. You cannot push sea, of course, but that is how when you use the land, automatically the water goes behind. Okay, ज़मीन पर कब्जा कर रखी है, they have taken the custody of the land. Okay, बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है. Now poor sea is being continuously, सिकुड़ना मीन्स टू श्रिंक. ओके, इट इज़ बीइंग श्रिंक्ड. पहले तो समुद्र ने अपनी फैली हुई टांगों को इकट्ठा किया और सिकुड़ कर बैठ गया. सो फर्स्ट व्हाट डिड द सी डू? नाउ दीज आर ऑल नॉट लिटरली हैपनिंग. ओके, इट्स जस्ट सेड. ओके, दैट्स ऑल. सो सी वाज एक्चुअली नाइस, इट वाज सिटिंग विद इट्स legs spread apart, but now what it has done, since these people have started building some things, it has brought its legs together, इकट्ठा कर दिया, it took the legs together. Okay, and सिकुड़ कर बैठ गया, मीन्स इट हैज़ जस्ट फोल्डेड इटसेल्फ एंड स्टार्टेड सिटिंग. फिर जगह कम होने के कारण घुटने मोड़कर बैठ गया. नाउ व्हाट हैपन्स, अगेन द प्लेस इज बीइंग लेस, सो व्हाट हैपन्स, द सी, घुटने मोड़कर, द नी, घुटना मीन्स नी, मोड़कर द सी हैज़ ट्विस्टेड इट्स नीज. ओके, एंड नाउ इट इज सिटिंग इन दैट पोजिशन. अब भी बिल्डर नहीं माने तो समुद्र खड़ा हो गया. स्टिल द बिल्डर्स डिडंट स्टॉप, दे आर कंटिन्यूसली अगेन क्रिएटिंग बिल्डिंग्स. सो sea has actually stood up. When you stand, there is more place, right? So sea stands up.
जब समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी और समुद्र को गुस्सा आ गया, कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है. Now what happens, the sea is not even getting place to stand and it's keeping on decreasing, the place is being decreased, and there is kaha jata hai, there is a saying that a person who is very big, his anger will be very small. Okay, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से का कोई शांत नहीं कर सकता. But once like that kind of person gets angry, nobody can calm him. Okay, शांत नहीं कर सकता means nobody can calm that person. A person who is very big, he gets very small, he gets angry very rarely, but when he gets angry, nobody can calm him. Same way the sea also has got angry now. Till now it was calm, it was trying to shrink itself, it was सिकुड़ कर बैठ रहा था. Now it has got very angry. Now what it is doing in its anger, let's see. समुद्र के साथ भी वही हुआ. जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाज़ों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है. Now the sea got very angry, and what it does is that lehre means waves. With its waves it comes and picks 3 jahaz boat, okay, 3 boats, and it threw those boats into different directions, disha, directions, in such a manner just like a child's ball, gend means ball, is being thrown. Same way the waves got angry and took those 3 boats and threw them into 3 different directions. एक को वर्ली के समुद्र के किनारे फेंका तो दूसरे को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने मुंह के बल गिरा दिया और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास पटक दिया. सो दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर इट थ्रू. समुद्र के किनारे, okay, on the seashore, वर्ली समुद्र के किनारे, and then on कार्टर रोड के सामने, in front of कार्टर रोड, and on the near to गेटवे ऑफ इंडिया. Okay, this is how the 3 directions where the boats were thrown. अब घूमने आए लोगों का मनोरंजन का स्थान बना हुआ है. Okay, that is about Gateway of India, where people come there today to have some entertainment, enjoyment. You don't have to write these sentences, you can ignore, but keep in mind these 3 places, because if it comes for MCQ, you need to know which are those 3 places. समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने पर भी उन्हें चलने लायक नहीं बनाया जा सका. So it was thrown in such a manner that even if those 3 boats were given for repairing, it cannot be repaired again, it cannot be running against as it was running earlier. Okay, so it was made into that bad condition. Now the last question. मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान. इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए. On the basis of these lines, what is the लेखक trying to say? You need to explain. लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है. So लेखक is saying in these lines that ईश्वर ने, God has made all us, प्राणधारी means all manushya. You don't have to write प्राणधारी and all, you can write manushya. So all human beings have been created by that God with same मिट्टी, mud. यदि सभी से प्राण निकाल कर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा. So लेखक is saying that if the pran, if soul is taken from a human being, okay, that means you are died. Okay, that means you are dead. So if you have been dead, nobody can actually recognize you. After your death, you are under the mud, nobody can recognize you. There will be no marks of you left in this world. Okay, निशान, marks. पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है. Nobody can identify which mud is of which person. भाव ये हुआ कि लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता. So here by saying this, लेखक is trying to make people understand that you shouldn't have ghamand, you shouldn't have pride on on yourself, that I'm a great person, I have this, I have that, I'm a talented person. You shouldn't have any kind of pride, because nobody knows who has how much manushyata in him, humanity, and how much pashuta. Pashuta means animalism. I don't know if there's a word, animalism.
I hope you understand, just like humanity, animality. There is no word animality, okay? But just to make you understand. So nobody knows how much there is good person in you and how much bad person. So don't have pride in yourself, is what Lekhak is trying to say through these lines. Now this is the end of this video. Thank you so much for watching my videos, and I hope I'm really helping you. Exams are nearing. All the best for all of you. But yeah, it's a blessing that you have your board exams on May. For some it must be blessing, but for some who think that it should have just finished, for them, yeah, this is the sad news. Anyway, you must be having your model exams maybe going on, maybe it's gonna come. So I hope my videos are really helping you. Don't just watch alone, share it with your friends. Bye bye.